वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल ठाकुर हम सभी गुरु भाई को कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ विस्तार रूप से बताए हैं, लेकिन कुछ गुरु भाई को इनका मतलब भी मालूम नहीं है। जैसे कि ये महत्वपूर्ण शब्द है ब्रह्मा, भगवान, सद्गुरु, सती, संन्यास, समाधि, योग, ऋषि, मुक्ति, अत्यधम, युक्ति, अनुताप, तीर्थ, पुण्य, पाप, सत्या, ससीम और असीम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिन्हें जानना हर गुरु भाइयों को ज़रूरी भी है। चैनल में जो भी गुरु भाई विजिट कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। श्री श्री अनुकूल ठाकुर बताते हैं कि जो बुद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्मा। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त को समझना या जानना। किसी मूर्त आदर्श में जिनकी कर्ममय अटूट आसक्ति ने समय या सीमा को अतिक्रम कर उन्हें सहज भाव से भगवान बना दिया है, जिनके काव्य, दर्शन एवं विज्ञान मन के भले बुरे विच्छिन्न संस्कारों को भेद कर उस आदर्श में ही सार्थक हो उठे हैं, वही है सद्गुरु। जिनका मन सत या एकासक्ति से पूर्ण है, वही है सत्य या सती है। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम है संन्यास। किसी विषय में मन के सम्यक भाव से लगे रहने का नाम है समाधि, जो मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है, और ध्यान मनुष्य के स्थिर और ग्रहण अक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ ही है किसी एक की चिंता में लगे रहना, और उसे ही हम बोध कह सकते हैं, जो कि हमारे लगे रहने में विपेक्ष ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। किसी में भी युक्त होने या एकमुखी आसक्ति का नाम है योग। किसी के भी द्वारा प्रतहित होने पर जो अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, वही है सिर्फ अहंकार। अहंकार को सख्त करने का अर्थ ही है दूसरों को नहीं जानना। वस्तु विषयक सामयिक दर्शन द्वारा तन्मनन से मन की निर्वृत्ति जिन्हें हुई है, वही है ऋषि। मन के सभी प्रकार के ग्रंथियों का, संस्कारों का समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। जो भाव एवं कर्म मनुष्य को कारणमुखी बना देता है, वही है आध्यात्मिकता। जो तुलना अंतर्निहित को प्रफुल्लित कर देती है, वही है प्राकृतिक विचार। किसी वस्तु को लक्ष्य करके उनका स्वरूप निर्देश विश्लेषण करना ही है युक्ति। कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरति आती है, वही है अनुताप। जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन या समाधान होता है, वही है तीर्थ। जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है, वही है पुण्य। जो करने से रक्षा से प्रतीत होता है, वही है पाप। जिसका अस्तित्व है उसका ही विकास, वही है रियल सत्या। जो धारण करने से मन का नित्यत्व अक्षुण्ण रहता है, वही है ससीम। जो धारण करने से मन नित्यत्व को खो बैठता है, वही है अनंत या असीम। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल ठाकुर इन शब्दों का अर्थ हम सभी गुरु भाइयों को विस्तार रूप से बताया है। अनुकूल ठाकुर खुद के में एक शब्दकोश है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी यहीं पे अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।